कम ही लोग आए हैं, 9 लोग आए हैं बस। हम को प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन कर रहे थे, वही करते हैं। ठीक है, सब लोग ये क्वेश्चन ट्राई करो। Everyone, please try this question. A doctor is called to see a sick child. The doctor knows prior to the visit that 90% of the sick children in that neighborhood are sick with flu, denoted by F, while 10% are sick with the measles, denoted by M. A well-known symptom of measles is a rash, denoted by I. The probability of having a rash for a child sick with the measles is 0.95. However, occasionally children with flu also develop a rash with conditional probability 0.08. Upon examination of the child, the doctor finds a rash. What is the probability that the child has the measles? तो इसमें बेस थ्योरम से आप कर सकते हो। एनी आंसर्स? किसी का आंसर आया?
Any answers? ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ. Everyone please see on the board. Solution. देखो, इसमें ये बोला हुआ है अपॉन एग्जामिनिंग द चाइल्ड डॉक्टर फाइंड्स अ रैश. तो उसे रैश मिलता है, मतलब वो गिवन है कि रैश तो होगा ही. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चाइल्ड हैज अ मीजल्स, बट वो रैश मीजल्स से आया, ये हमें ये करना है. तो एम गिवन आर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. एम गिवन आर में मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन आर न्यूमरेटर में आएगा, मतलब जो रैश है वो मीजल्स से आना चाहिए. और टोटल रैश किस तरह से आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में आएगी कि रैश किस किस तरह से आ सकता है. तो बच्चा जो है वो बीमार है, तो दो बीमारियां हो सकती हैं, या तो फ्लू हो सकता है या फिर मीजल्स हो सकता है. तो नेबरहुड में जो है 10% बच्चे मीजल्स से सिक हैं और 90% बच्चे फ्लू से सिक हैं. तो अगर फ्लू होने की प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो फ्लू की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 90%, मतलब 90/100. ठीक है. तो क्योंकि 90% चांस है फ्लू होने का, तो फ्लू होने की प्रोबेबिलिटी है 90/100. उसके बाद अब फ्लू से रैश हो, तो इसमें लिखा है ओकेजनली चिल्ड्रन विद फ्लू आल्सो डेवलप अ रैश विद कंडीशन प्रोबेबिलिटी 0.08. तो इसे हम 0.08 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, 0.08 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि रैश भी होना चाहिए. और प्लस ये 0.08 आ गया. और प्लस मीजल्स होने की प्रोबेबिलिटी 10% है, तो 10/100. मीजल्स होने की प्रोबेबिलिटी 10% है, 10/100. और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ रैश फॉर अ चाइल्ड सिक विद मीजल्स 0.95. तो 0.95 उसकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी है, जिस बच्चे को मीजल्स है. ठीक है ना, उसको रैश होने की प्रोबेबिलिटी 0.95 है, तो 0.95 से इधर मल्टीप्लाई किया. ठीक है. बट हमें क्या चाहिए यहाँ पे न्यूमरेटर में, कि जो रैश है वो मीजल्स से हो रहा है. तो इसका मतलब ये जो मीजल्स वाला हमने टर्म लिखा है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, यानी 10%. और फिर 0.95 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे. तो इसको सॉल्व कर लो. तो बाय 100 जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा. 9.95 इंटू 10, तो ये 9.5 हो गया. ठीक है. उसके बाद 0.95 इंटू 10, ये भी 9.5 हो गया. और फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.08 इंटू 90, तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 9, मतलब 7.2. 0.8 इंटू 9 यानी 7.2 हो जाएगा. ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो आप. 9.5 और डिनोमिनेटर में आपके पास 0.5 और 0.2 मिला के 0.7 आ गया, और 9 और 7 16 हो गया. तो 9.5 डिवाइडेड बाय 16.7.
9.5 डिवाइडेड बाय 16.7, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.5688। 0.5688, 568, 0.56, तो डिलीट कर दो। अरे हाँ, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 0. तो आंसर आ गया था 0.5688। ठीक है, लास्ट में समझ आ गया सबको? अब ये क्वेश्चन ट्राई कर लो सब लोग। If any four numbers are selected and they are multiplied, then the probability that the last digit will be 1, 3, 5 or 7. Okay.
जितेश का आ गया। 4 numbers आर सिलेक्टेड फ्रॉम व्हाट? 4 numbers ऐसे ही कोई भी 4 numbers सिलेक्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम में से। इफ एनी 4 numbers आर सिलेक्टेड देन द प्रोबेबिलिटी दैट द लास्ट डिजिट 1, 3 या 5 या 7 में से कोई एक आना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो मुझे कहा गया है। एनी अदर आंसर्स? और किसी का आंसर है? लास्ट डिजिट 1, 3, 5 या 7 होनी चाहिए, अगर कोई भी 4 नंबर आप सिलेक्ट करते हो। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ। देखो, इसमें आपके पास सॉल्यूशन
तो इसमें लास्ट डिजिट जो है वो यूनिट डिजिट से डिसाइड होती है। तो अगर कोई भी आप 4 नंबर सेलेक्ट करते हो, तो उसमें यूनिट डिजिट की आपके पास क्या-क्या पॉसिबिलिटी है? 0, 1 से लेके 9 तक। मतलब 10 पॉसिबल वेज़ हैं फॉर यूनिट्स डिजिट, राइट? 10 पॉसिबल वेज़ फॉर यूनिट्स डिजिट। तो आप 4 नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हर नंबर के लिए 10 पॉसिबल वेज़ हैं। तो मतलब टोटल केसेज़ हमारे पास हो गए 10⁻⁴, ठीक है? क्योंकि हर नंबर के लिए 10 पॉसिबल वेज़ है यूनिट्स डिजिट के लिए। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 10⁻⁴। लेकिन फ़ेवरेबल केस में हमें क्या चाहिए कि जो लास्ट डिजिट है वो 1, 3, 5 या 7 आनी चाहिए, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि कहीं पे भी आप इवन डिजिट तो ले नहीं सकते, क्योंकि अगर इवन डिजिट लोगे, 2 में से अगर एक भी इवन हो गई, तो फिर वो अ, मतलब जो यूनिट डिजिट है वो इवन ही आएगी। सपोज़ जैसे मैंने लिया 3 और 8, ठीक है ना? तो 8 इंटू 3 करेंगे तो 24 आ रहा है, राइट? तो ये इवन आ गया। या अगर 6 लिया और सपोज़ 5 लिया, तो 6 इंटू 5 30, तो भी यहाँ पे हमारे पास ये इवन आ रहा है, 0, ठीक है? तो अगर दोनों ऑड होंगी तभी हमारे पास ऑड डिजिट आती है, ठीक है? तो पहली बात तो ये कि हमें दोनों जो डिजिट्स लेनी है वो ऑड डिजिट्स में से कोई एक लेनी है। मतलब जो 4 डिजिट सेलेक्ट करनी है वो ऑड में से सिलेक्ट करनी है। लेकिन अब उसमें भी हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास हमें 1, 3, 5 या 7 मतलब 9 नहीं चाहिए हमें। हमें 9 नहीं चाहिए। 10⁻⁴ टोटल पॉसिबिलिटीज़ है ना? हाँ, 10⁻⁴ टोटल केसेस, ठीक है? 1, 3, 5, 7, 9 में अब हमें 2 डिजिट सेलेक्ट करनी है इस तरह से कि जो प्रोडक्ट है वो 9 नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आ सकता है, राइट? तो अगर मैं इसमें से सारी पॉसिबिलिटीज़ ले लूँ तो 5 है, तो 5⁻⁴ हो जाएगा, अगर सारी पॉसिबिलिटीज़ कंसीडर करें। लेकिन इसमें हमने वो भी कंसीडर कर लिया जिसमें यूनिट डिजिट 9 बन रहा है, तो वो हमें नहीं चाहिए, तो वो हटाना पड़ेगा। जैसे मैंने अगर 1 लिया और 9 लिया, तो 1 इंटू 9 अगर ये ले लिया, ठीक है? हुँ। जैसे अगर हमने 3 1 ले लिए और एक 9 ले लिया, तो उस केस में 9 बन जाएगा। या फिर अगर हमने 3 9 ले लिए और एक 1 ले लिया, तो उस केस में भी 9 बन जाएगा। तो ये वाले केसेस हमें हटाने पड़ेंगे। एक मिनट, इसने सॉल्यूशन देखा है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये सॉल्यूशन दिया है। The total number of digits in any number at the units place is 10. Therefore, n of s is equal to 10. If the last digit is 1, 3, 5 or 7, then it is necessary then that the last digit in each number must be 1, 3, 5 or 7. अगर लास्ट डिजिट हमें 1, 3, 5 या 7 चाहिए, तो ये ज़रूरी है कि हर नंबर में लास्ट डिजिट 1, 3, 5 या 7 ही होना चाहिए। तो फेवरेबल केस 4 हो गया, तो 4/10 यानी 2/5 आ गया। हर नंबर के लिए फेवरेबल केस 4 है, टोटल केस 10 है। तो
4/10 यानी 2/5 हो गया, और हर नंबर के लिए चाहिए तो 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5 4 टाइम्स, तो 16/25 आ जाएगा आंसर। समझ आ गया सबको? ये 2/5 की पावर 4 है। एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है? टोटल पॉसिबिलिटीज हर नंबर के लिए 10 है और फेवरेबल केसेस 4 है, क्योंकि 1 3 5 या 7 लास्ट डिजिट होगा हर नंबर के लिए, तभी हमारे पास लास्ट प्लेस पे 1 3 5 7 आएगा। तो 4/10 हो गया, और हर नंबर के लिए 4/10 चाहिए। रिपीट, ओके। देखो टोटल पॉसिबिलिटीज अगर एक नंबर की बात करें तो मैंने बताया था 0 से 9 है यूनिट्स प्लेस के लिए, ठीक है ना? तो 0 1 2 से लेके 9 तक टोटल पॉसिबिलिटीज, मतलब 10 केसेस हो गए टोटल, जिसमें हमें फेवरेबल 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है या 7 हो सकता है। 9 हटा दिया क्योंकि लास्ट प्लेस पे हमें 1 3 5 7 चाहिए, तो उसके लिए यूनिट्स प्लेस पे हर नंबर के यूनिट्स प्लेस पे 1 3 5 7 ही अलाउड है, राइट? तो इसका मतलब फेवरेबल केसेस 4 हुए, टोटल 10 यानी 4/10 यानी 2/5। तो 2/5 हर नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी हो गई, तो 4 नंबर के लिए 2/5 रेज़ टू 4, क्योंकि हर नंबर में 1 3 5 7 आएगा लास्ट में, तभी रिजल्ट में 1 3 5 7 आएगा यूनिट्स प्लेस पे। तो ये हो गया 16/625। समझ आ गया सबको? एनी डाउट्स? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग। If n is an integer lying in the interval -5 to 30, then the probability that the graph this is strictly above the x-axis. जो ग्राफ है वो स्ट्रिक्टली एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है?
ओके, जितेश का आ गया। एनी अदर आंसर? और किसी का आंसर आया क्या? एनी अदर आंसर्स? देखो, स्ट्रिक्टली अबव द एक्स एक्सिस का मतलब ये है कि इमेजिनरी रूट्स चाहिए हमें। तो इमेजिनरी रूट्स की कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 करके सॉल्व करो, ए का इंटरवल निकालो और टोटल इंटरवल आपको पता है, तो मतलब इंटरवल, फेवरेबल वाला इंटरवल अपॉन टोटल इंटरवल, उसका रेशियो ले लो। के प्रणव का आया। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो, यहाँ पे आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 a प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5a प्लस 64। तो अब ये स्ट्रिक्टली अब द एक्स एक्सिस हमें चाहिए, -5a प्लस 64। मतलब इसका कुछ इस तरह से ग्राफ होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, यहाँ पे 2 इंटू ए प्लस 4 इंटू एक्स आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, इमेजिनरी रूट चाहिए, तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो 4 इंटू ए प्लस 4 का स्क्वायर और -4ac, -4 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है और कांस्टेंट टर्म क्या हो गया 64 माइनस 5a। तो ये लेस देन 0 चाहिए, तो 4 कॉमन लेके कैंसिल कर दो। 4 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो a प्लस 4 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 और माइनस यहाँ पे 4 कैंसिल कर दिया तो -64 आएगा और प्लस 5 आएगा। लेस देन 0, तो a स्क्वायर 8a और 5a 13a हो गया,